हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज प्री एग्ज़ाम 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट कराया गया, जिसके अंतर्गत हम जीके और जीएस के 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो आगामी यूकेपीएससी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं पुराने पेपरों से, और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1 अक्टूबर को ये पेपर कराया गया था। इसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, जो तीसरा विकल्प है यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर टू पोरबंदर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिएगा। आपको यहाँ पे गलत युग्म बताना है दिए गए विकल्पों में से। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सतूर। जो सत्तूर है ये सेंट्रल अरावली में नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। जबकि कटड़ा दक्षिणी अरावली में है, दूर मरियाजी मध्य अरावली में है, मोहररपुर उत्तरी अरावली में है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पे ऑप्शन 5 भी क्वेश्चन पेपर में इंट्रोड्यूस किया गया है। यदि कोई कैंडिडेट किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना चाहता है तो ऑप्शन 5 के विकल्प को चूज़ कर सकता है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। इसके लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर, राज, संबध, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। किन 3 नदियों के संगम को राजस्थान में त्रिवेणी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वानस, मैनाल और वेडच। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 4.87 राजस्थान के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? बॉक्साइट उत्पादक राज्य एक तरफ दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ये पेयर सुमेलित करना है। बॉक्साइट और अभ्रक का पेयर आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है। भारत में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है और अभ्रक सबसे ज़्यादा राजस्थान उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर आप जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो माइका होता है, जो अभ्रक होता है, ये राजस्थान में, ये झारखंड में होता है, कोडरमा झारखंड में। और यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे पहला ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। श्री गंगानगर में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना का संयुक्त उद्यम है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात और राजस्थान का है। निम्नलिखित में से वर्ष 2001 और 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, श्री गंगानगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में काला कुठा, काल लीलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर आपको है मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये राजस्थान से रिलेटेड राजस्थान स्टेट जीएस के क्वेश्चन हैं। काल सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा झालवाड़ा में। ये है झालावाड़ा में।
झालावाड़ में कालसिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शेरगढ़, बूंदी जिले में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही, कंचन और RCB 911 संकर किस्में हैं? और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मक्का और बाजरे की। माही कंचन मक्का की और RCB 911 बाजरे की किस्म है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 9वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण कथन को आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाए वह स्वेच्छाचारी है। तो ये स्टेटमेंट त्रुटिपूर्ण है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। ये राइट स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। ये सभी ऑप्शन सही हैं, पहला गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नथमल जी की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में नथमल जी की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा है। गलत ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। ये स्टेटमेंट राइट है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा निर्वाचित होते हैं और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शन सही हैं और फर्स्ट इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अभी तक जो ज्वाइंट सिटिंग हुई है राज्यसभा लोकसभा की बैठक की ज्वाइंट सिटिंग 3 अवसर ऐसे आए हैं और ये स्टेटमेंट राइट है। अगला क्वेश्चन अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे इसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है और 15 अगस्त 1923 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था। तो ये स्टेटमेंट सभी यहाँ पे राइट हैं, तीसरे को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है सूची P और R को सुमेलित करना है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला कूट यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुच्छेद 39A में इक्वल जस्टिस और निःशुल्क फ्री लीगल एड की सुविधा दी गई है और पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड 48 अनुच्छेद है। काम करने का अधिकार राइट टू वर्क अनुच्छेद 49, स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल 41 में दी ये इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, धारा 12 इससे संबंधित नहीं है। 18, 19 और 25 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के कार्य और शक्तियों से संबंधित है। किस
आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सरकारिया आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सरकारिया आयोग द्वारा रिकमेंड किया गया था द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटर गवर्नमेंट काउंसिल इन प्लेस ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, सरकारिया आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इसमें जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 में आपको बताना है कैग के संबंध में कौन से अनुच्छेद यहाँ पे सुमेलित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कैग की नियुक्ति जो की जाती है भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत कैग के कर्तव्य और शक्तियां हैं। अनुच्छेद 149 में संघ के खातों का प्रपत्र है। अनुच्छेद 150 में ऑडिट रिपोर्ट जो कैग की होती है, ये अनुच्छेद 151 में इसका प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 12। तो किसी भी राज्य मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम 1/10 या 12 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदन का मत मूल्य कितना था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। 129 वोट वैल्यू थी। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की ये परामर्श उपरांत इनकी नियुक्ति की जाएगी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राजस्थान राज्यपाल की सब व्यवस्था के। तो फ्रेंड्स आपको बताना राज प्रमुख पद भारतीय संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिए गए थे? तो आपको कमेंट में बताना है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ सकते हैं इस संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया था? ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी, ये संशोधन आया था आपका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के तहत ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद पर हटाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, कर्मचारी आयोग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्व परिषद, राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित में से किस विषय पर समिति गठित की गई थी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, लोकायुक्त। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में NM लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति लोकायुक्त पर बनी थी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टॉ के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के
प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। इसका राइट आंसर आपका हो गया, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना की गई, किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर में। किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये चली थी, कोई भूखा न सोए, इस योजना से इसका संबंध है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इसमें राइट है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो सकल राजकोषीय घाटा होता है, शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार, बोरो फ्रॉम आरबीआई प्लस विदेशी उधार इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कारें पब्लिक गुड नहीं है। मुद्रास्फीति के संबंध में कथन दिए गए हैं यहाँ पर दो, आपको बताना कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेडलाइन, मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुएं जैसे खाद्य ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव मापती है। हेडलाइन, इन्फ्लेशन रिफर टू द रेट ऑफ द एक्सचेंज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन यहाँ पे सही है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के लिए संबंध में सही विकल्प नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती हैं इनको बेचना चयनात्मक साख नियंत्रण का संबंध इससे नहीं है। औषधि क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में स्त्री प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और अन्य स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। भारत वैश्विक स्तर पर जैविक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। औषधिक उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है। औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है और उत्पादन के मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वां स्थान पर है और मात्रा के अनुसार तीसरे स्थान पे। वैश्विक खुशहाली इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अन्य स्टेटमेंट है यहाँ भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7 पॉइंट योगदान देता है ऑटोमोबाइल क्षेत्र, ये राइट स्टेटमेंट है। 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया का चौथा निर्यात सबसे बड़ा निर्माता बन गया। 2021 में भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था। तो ये स्टेटमेंट राइट है और पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे जो
राजकोषीय नीति है, इसका उपकरण नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्याज दर इज़ नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, का टूल नहीं है। इंटरेस्ट रेट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। राजकोषीय नीति जो होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी में, पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है। हिनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, हिनार्थ प्रबंधन, करारोपण, टैक्सेशन, ये सभी इसके उपकरण हैं, जबकि ब्याज दर इसका उपकरण नहीं है। वर्ष 2023-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा 5.18%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, ओनली बी। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन के सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे पहला इसका। तो फ्रेंड्स, ये थे फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम कराया गया था। तो अभी अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जल्द मिलते हैं। इसके बाद पहला पार्ट 50 क्वेश्चन का है, दूसरा पार्ट 3 पार्ट में ये वीडियो आएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।